जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। ठीक है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार सोचिए उनके बारे में और अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, और नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंडमैन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स और फोर ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपके पर्सन के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करना। ठीक है, और न्यूली आइडिया के साथ प्लानिंग करना, और बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। ठीक है, हो सकता है कहीं आर्मी में हो और ये चाहते हैं इस रिश्ते के लिए कुछ डट के खड़े रहना। ठीक है, ये चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? ये चाहते हैं डेस्टिनी का साथ, लक चाहते हैं कि इनका लक, गुड लक हो और डेस्टिनी का साथ मिले, ताकि ये रिश्ते में एफर्ट लगाएं और रिश्ता को बेटर कर सकें। ठीक है, एक हेल्दी, एक हैप्पी रिश्ता चाहिए इनको। तो ये सही समय का वेट कर रहे हैं, अच्छे समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय जब आएगा तो रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर डेस्टिनी में हम दोनों एक दूसरे के लिखे हैं तो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके इर्द गिर्द ही इनकी एनर्जी रहती है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी के द्वारा ये आप पे नज़र रखते हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप इनको चाहिए, ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि इन्होंने खुद को साइड कर लिया है। ठीक है, इस रिश्ते से डिफरेंट कर लिया, अलग कर लिया है, और कहीं न कहीं इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन इन्हें ज़्यादा गम भी नहीं इस बात का कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया। सोचा बहुत कुछ करने के बारे में कि सब कुछ बेटर होगा, लेकिन चीज़ें कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और आपको ऐसे टाइम पे इन्होंने छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, इनकी कहीं न कहीं आपको नीड थी और ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गए और आपको पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि आपका क्या हाल है इनके बिना, आप कैसे रहोगे, कैसे जियोगे। जो पर्सन 1 मिनट आपके बिना जी नहीं पा रहा है, वो अब कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, इनको लगा दूर चले जाने में भलाई है और दूर चले जाने से इनको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कहीं इनको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, इनकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। ठीक है,
और इसी वजह से ये छोड़ के चले गए। थोड़े एग्रेसिव इंसान भी है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। बार बार गुस्सा हो जाना, बार बार मनाना, कभी चले जाना, कभी आ जाना, कभी एकदम रिश्ता ख़त्म कर देना, तो कभी फिर रिश्ते में आ जाना। ये ऐसे कोई पर्सन है, ये मैच्योर हैं थोड़े से। देखो ये आपको छोड़ के आगे तो बढ़े हैं, ठीक है, गए हैं खुद ही छोड़कर आपको किसी और के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी के पास पहुंचने के बाद ये बहुत आपको मिस करने लगे, बहुत याद करने लगे, आपको खोने से डरने लगे, ठीक है, और मन ही मन पछताने लगे, क्यों मैं उससे दूर आया, क्यों मैं उससे दूर आई, क्यों मैंने उसको छोड़ा, क्यों मैंने उसको नो कांटेक्ट दे दिया, क्यों खुद मैं उससे दूर हो गई, ठीक है। तो अभी आपको भूल नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है बीच में, जिस वजह से छोड़ के गए हैं आपको। अब ये मेल है फीमेल है, आपको पता होगा। थर्ड पार्टी की वजह से इतना सारा ड्रामा हो रहा है। आपको दिखाते हैं ऐसा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। ये लौट कर आएंगे आपके पास, कहीं चले जाएं थर्ड पार्टी के पास में, कुछ भी करें। ये दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त हैं, और इन्हें कोई टेंशन नहीं, किसी बात की फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र नहीं तो इस एनर्जी में क्यों है ये? स्ट्रेस में क्यों है? टेंशन में क्यों है? फ़ियर में क्यों है? पीस और शांति क्यों नहीं इनको, अगर सच में खुश हैं तो, ठीक है। ये एक बार फिर पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। दूर गए हैं पर्सन आपसे, और अभी भी दूरी है। दूर रहते हुए भी इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपसे, मिलने का मन करता है, आने का मन करता है, टच करने का मन करता है, हक करने का मन करता है, लेकिन गुस्सा हाई फाई है इनका, साथ में आसमान पर है। ये ब्लेम आप पर दे रहे हैं कि आपकी गलती है, आपने गलत किया, आप इनको नहीं समझते, ठीक है। जिस तरह से छोड़ कर गए हैं उसी तरह से वापस आएंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जिस तरह से गए उसी तरह से वापस आओगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं आओ, लेकिन ये खुद आएंगे, क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन इतना है कि छोड़ के दूर चले तो गए, लेकिन अब बहुत जल्द ये वापस आएंगे, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही दूरियाँ, और इनको मन करता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। इंटीमेसी होने का मन करता है इनका, और इसीलिए कम बैक करेंगे बहुत जल्दी। इन्हें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप तो इनको मना कर ही नहीं सकते, आप तो इनके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं, इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनके लिए तड़प रहे दिन रात, ठीक है। और ये पर्सन कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन आप इनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी इन्हें पता है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो, बहुत दयालु हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उसी इमोशनल का ही फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। थोड़े अहंकारी भी हो सकते हैं, गुस्सैल, ज़िद्दी, और इन्हें अपनी कामयाबी का घमंड हो, अपने पैसे का हो, ऐसा भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म तक रिश्ते तो चाहते हैं ये, लेकिन स्पाई भी कर रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं सोच रहे हैं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, आप किसी और से बात करने लगे हो, कोई और आपकी लाइफ में आ गया हो, लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है। मुझे उसके पास जाना है, उसे इक्वल गिव एंड टेक देना है, अपना प्यार उसे देना है, उसका प्यार मुझे लेना है, ठीक है। हमको रोमांस करना है उसके साथ। किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, सबकी लाइफ में तो नहीं आया, वो सब तो, कुछ लोग तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है। अब न्यू पर्सन देखकर इन पर्सन को आपकी कमी बहुत खल रही है, आपकी कमी इनको बार बार सता रही है आपकी याद इनको आ रही है, और इसीलिए पर्सन बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है।
डर लग रहा है कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो गए हो, अब इनसे बात नहीं करोगे, इनकी लाइफ में वापस नहीं आओ। पास्ट की अपनी गलतियों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता कितना बेटर था, कितना अच्छा था, आज हमने अपनी गलतियों की वजह से इस रिश्ते को खो दिया। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करें, रिश्ते को बैलेंस करते हैं, खुशियाँ लाने में, पहले जैसा करने में आप इनका सपोर्ट करें। अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। देखो ये पर्सन जो भी हैं थोड़े इनमेच्योर हैं और किसी किसी के पर्सन मैच्योर हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि परवाह नहीं करते, इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वही सही है। आप भी इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। देखो आपकी कमी क्या है पता है, ये पर्सन आपको कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, आप इन्हें माफ़ कर देते हो बार बार। ठीक है, कर देती हो, मतलब मेरा दोनों को लेकर है, कर देती हूँ। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए आप अपने अपने हिसाब से ले लेना। मेरा आदत है ऐसे बोलने की, अब लेडी हो या फिर जेंट्स हो, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से ले लेना। आपकी कमी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो और दुनियादारी के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है और आप दुनियादारी की परवाह करती भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग हो, बहुत इमोशनल हो और उसी का पर्सन फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए आप इन्हें बार बार माफ़ कर देती है। 1000 गलती करके आपके पास एक बार सॉरी बोल दें, हंस दें आकर, तो आप खुश हो जाते कि चलो अब सब ठीक हो गया। ठीक है, ये खुद ही मूव ऑन करके गए हैं आपसे। क्या ये वापस आएंगे? क्या ये आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं? बस लस्टी लस्ते और प्यार कहीं है ही नहीं। क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? प्यार तो नहीं करते, ये पर्सन के दो चेहरे हैं। क्या वापस आएंगे? कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन लग रहा है आपका इनके साथ, लेकिन ये पर्सन की कुछ गंदी आदतें हैं जिस वजह से आप इनसे परेशान रहते हैं। ठीक है, ये खुद लड़ाई झगड़े करते हैं, खुद थर्ड पार्टी में जाते हैं, आप पे ब्लेम लगाते हैं, खुद मूव ऑन करके जाते हैं, खुद इनके दो चेहरे हैं। ठीक है, आपको जब इनकी ज़रूरत होती है ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं, कोई बहाना बना के कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप तो अपनी परेशानी में हो, लेकिन ये अपनी परेशानी और बता देते हैं और आप इनसे कुछ कह भी नहीं पाते। ठीक है, आपने काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल बनाया है इनके बिना, खुद को संभाला है, खुद को अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, अपने आप को कंट्रोल किया है। ठीक है, और ये पर्सन वही है कि आपको पाना है, फिर से जीतना है, फिर से आपके दिल में जगह बनानी है, फिर से वही प्यार आपके दिल में जगाना है। देखो आप तो इनसे दिल से चाहते हो, लेकिन ये पर्सन फ्लर्टी है। ये चीज़ों को सीरियस नहीं, इनको बस लस्टी लस्टी पर्सन है ये, अपने आप से मतलब है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ऐसी कोई पर्सन है नहीं। आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो। देखो हमें लगता है जितना पैशन आपके लिए, आपके दिल में इनके लिए, उतना इनको नहीं। इनके अंदर क्या है कि इन्हें मिलना है, इंटीमेसी होना है और चलते बनना है, और यही इनके लिए प्यार करने का तरीका हो सकता है इनका। ठीक है, आपको दिखाने का, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ। इन्हें रिग्रेट है, अब पछता रहे, अब ये पछता रहे हैं आपसे दूर जाके, आपसे मूव ऑन करके। अब जब ये देख रहे हैं ना कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इन्हें कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे या इनकी तरफ आओगे, तो अब ये देख देख के पछता रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं कि आप चाहते नहीं कि पर्सन आपके पास आए या फिर आप उनकी तरफ जाओ, आप तो उनके लिए रेडी हो बिल्कुल। ठीक है, पहले भी थे और आज भी हो, इस रिश्ते में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, न्यू शुरुआत करने के लिए, इंटीमेसी होने के लिए, आप तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन अब ये पर्सन की ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो,
आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है इन्हें, तो इन्हें लगता है कि जिस पर्सन ने मुझे एक अनकंडीशनल लव किया, बहुत प्यार किया, मैंने उससे मूव ऑन कर लिया, तो आज अपनी ही गलतियों पे ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं बट इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपको खुश देख के इन्हें बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, अब आप उसके साथ खुश हो। इनके बारे में तो आप सोचते भी नहीं हो, सोचती भी नहीं हो, ठीक है? इसलिए ये पर्सन अब बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं। कर्मा इज़ बैक। कभी न कभी तो इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और इनको भी गलती का एहसास हो रहा है। अब ये मेल है, फीमेल है, गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए तो ये वापस आएँगे आपकी लाइफ में। 6 दिन में आ सकते हैं, 6 हफ्ते में आ सकते हैं, ठीक है? 6 मंथ भी किसी-किसी को लग सकते हैं। ये पर्सन आएँगे आपकी लाइफ में, कमबैक करेंगे, ठीक है? आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपके दिल पे राज करने के लिए, ठीक है? और अपने आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने आएँगे। अभी ऐसे दिखाएँगे आकर, ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत आपको मानते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आपको अप्रोच करने आए हैं। जो गलती की है, उसका इन्हें पछतावा है और ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे। आपका दिल दुखाने का इनका इरादा नहीं था, आपको हर्ट करने का इनका इरादा नहीं था, बस ये हो गया था जल्दबाज़ी में या फिर गलतफ़हमी में हो गया था, या जाने-अनजाने में इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया और आपको ब्लॉक कर दिया और आपको छोड़ के चले गए। इनकी गलती थी और इन्हें पता नहीं था कि ये सब इतना हद तक कहानी आगे बढ़ जाएगी, कि इस हद तक आप इनसे दूर हो जाओगे, ये पर्सन इतना दूर हो जाएँगे और आज अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गुस्सा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, ठीक है? और ये पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई कर्मा भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है? जिस वजह से ये पर्सन आपको बार-बार ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आपको अपना कर्मा क्लीन करना है, ठीक है? इनको देखो, कितना भी आप कुछ कह लो ना, ये पर्सन बाज नहीं आने वाले। जब तक कहते हैं ना इंसान को खुद गलती का एहसास नहीं हो, वो इंसान सुधरता नहीं है। अब इन्हें यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है खुद। खुद पे इनको शर्म आ रही है, मुँह दिखाने लायक नहीं है। इन्हें लगता है कि मैंने गलतियाँ इतनी कर दी हैं कि अब मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ? मेरा मुँह नहीं उससे बात करने का या उसकी तरफ जाने का, ठीक है? अपने ही मन में ये खुद को बहुत छोटा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। आपसे दूर जाके, आपसे मूव ऑन करके, ठीक है? अब इतनी पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनको उम्मीद है कि रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी जो पॉज़िटिव वाइब्रेशन है ना, इनको मिल रही है। पॉज़िटिव वाइब इनको तक पहुँच रही है आपकी, तो इनके दिल में एक उम्मीद है, एक आस है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा और इसी आस पर ये आपके पास मिलने आएँगे। आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग, जो ये आपको बताते नहीं है, अंदर ही अंदर मरते हैं, घुटते हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मुझसे दूर जाके किसी थर्ड पार्टी में बहुत खुश है, एन्जॉय कर रहा है, मौज-मस्ती कर रहा है, खुश है उसके साथ, ठीक है? ये आपको जलाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ़ में और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने नहीं होने से, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। इन्हें मतलब पूरा है और इन्हें फ़र्क भी बहुत पड़ता है, लेकिन दिखा नहीं रहे, क्योंकि अगर दिखा दिए तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा और आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। आप इन्हें ताने मारना शुरू कर दोगे, गए तो बड़े शौक में थे, अब रह लेते उसके साथ खुश, क्यों नहीं रह पाए? क्यों मेरे पास आए? क्यों मुझसे बात कर रहे? किया तो बड़े शौक में ब्लॉक था, अब क्यों अनब्लॉक कर रहे? तो इस वजह से आपको दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, ठीक है? ताकि आप इन पे कोई भी ताना ना कसें। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है? हिडन फीलिंग। और देखो, इस एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे लिखें 666, ठीक है? और इस पर्सन को अपने किए का पछतावा है और अगर आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो तो इन्हें दूसरा मौका आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और आपके साथ रियूनियन करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें
तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।